तो सर लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सनल इंसिडेंट्स के बारे में जाना। अभी हमको बताइए कि मैं ना अभी बहुत लालची हो गया हूँ, अब मुझे सीखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे व्यूअर्स भी ज़रूर आपसे सीखना चाहेंगे, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़े से गाइड कर दीजिए, जिससे हम लोग भी थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में। Oh yes, I wish you all the best. थैंक्स अ लॉट। And abundance is available to everyone. आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो आपको मिलेगा. You just have to follow few steps and keep on expanding. For example, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. So मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रोसीजर्स लिखे हैं. अब मैं आपको समराइज़ करके सिंपल फॉर्म में बताता हूँ. सो द फर्स्ट स्टेप टू रिचेस, पहला कदम आपको ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो पहला कदम होता है सपना देखना. टू हैव अ ड्रीम, टू हैव अ डिज़ायर, टू हैव अ गोल. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग. सो नाउ Ajim Premji has said, if people are not laughing at your dreams are too small. अगर आपके सपने छोटे हैं, अगर आपके सपने सुनने के बाद में लोग हंस नहीं रहे हैं, तो आपके सपने छोटे हैं. APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते. So this is all about dreams. So you have to have a dream. You can have dream in every area of your life. Different areas of the life includes health. पहला हेल्थ का एरिया रहता है, जैसे आपका फिटनेस का है. सो इट इज़ अबाउट हेल्थ. देन एरिया कम्स रिलेशनशिप और मे बी वेल्थ. सो दीज आर डिफरेंट एरियाज. दीज आर 3 important areas. Health, wealth, relationship. Some other areas include your spiritual goals, your dreams, your desires. It could be getting a medal. It could be becoming a Miss India or Miss Universe. It can be getting an Oscar. For me, it is getting the Bharat Ratna. So that is my ultimate goal. तो आप उसके लिए रोज सोचते रहते हैं कि Yes. मिल गया है. And I always keep on celebrating. So this is my dream. So people are laughing. But I mean, that's what it is supposed to be. सपने तो बड़े देखो. अच्छा नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? I mean, I am not losing anything, right? Exactly. मेरे जो financial goals हैं, they are about 7,000 crores company. Now this is my dream and I am got full faith. So the first step is have a dream. अभी मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, उसमें नाडियाड वाला साजिद नाडियाड वाला हेड कम. तो उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया उस दिन. बोले सपने देखो, सपने पे कोई गवर्नमेंट का GST या इनकम टैक्स नहीं है. सही बात है. Recently in one of the videos. So now I'll give you another tip. Write down your dreams in present tense. अब देखो, ये हम अभी साइंस में जा रहे हैं, टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, सपने बड़े देखे हैं. एंड आई प्रॉमिस यू, आपके सभी सपने पूरे कराऊंगा मैं. आई हैव लर्नड ऑल द टॉप टेक्निक्स. ऑल द टॉप टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं सपने पूरे करने के लिए, वो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. एंड फ्रॉम द टॉप पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय टोनी रॉबिन्स, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय राहुल जैन, आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ लैंडमार्क फोरम्स, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. सो आउट ऑफ ऑल दैट, what I have realized is you should have a dream. Your dreams have to be written down. आपको आपके सपने को लिखना है in present tense. जैसे कि मेरा सपना है, I am receiving Bharat Ratna from the President of India. So I will not write, I want Bharat Ratna award. I will write, I am receiving Bharat Ratna award. अच्छा, सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में, मतलब मिल गया मुझे. मिल गया है. फॉर एग्जाम्पल, आपको नया घर लेना है, तो आप नहीं लिखोगे आई वॉन्ट 3 bedroom हाउस. वॉन्ट का मतलब होता है फ्यूचर. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? जो आप सोचते हो उसको अट्रैक्ट कर. मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है. मेरे पास ऑलरेडी 4 bedroom का घर है. लेकिन सर एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये थॉट्स आएंगी कैसे? वी विल ट्रेन. उसको थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, फेथ लगेगा. सो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा. और जब आपकी ज़िंदगी में 2-4 चमत्कार हो जाएंगे ना, तो आप ऐसे करके फॉलो करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और मैं तो इसके लिए बोल रहा हूँ
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें बोल रही हैं, जिनकी करोड़ों लाखों किताबें बिक गई है, उन किताबों में ये लिखा है। श्री श्री रविशंकर बोल रहे हैं, उनका तो मानो। आर यू गेटिंग? Why don't you listen to Sri Sri Ravi Shankar? He is telling you, yes, everything is possible. हर इंसान एक कल्पवृक्ष है. That is what the statement Sri Sri Ravi Shankar has said. सर ये सुनने में तो बहुत, मतलब मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ या पहले भी सेमिनार अटेंड किया, तो ये सारी चीज़ें मतलब बिलीव करने के लिए, मतलब क्या कैसे बिलीव करूँ मैं? So the second step is, first step is ask. Ask का मैंने बता दिया. Because when you write down your dreams, 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं आपके सपने पूरे होने के लिए. तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में इतनी सारी रिसर्च की है जिन्होंने ये प्रूव किया है, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर आप अपने सपने लिखोगे तो 42% चांसेस बढ़ जाते हैं. तो why don't we write it? Write in present tense. First step. Second step to riches. Second step to abundance is faith. अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपको भारत रत्न नहीं मिलने वाला है तो आपको नहीं मिलेगा. Faith is a state of mind which you can cultivate, which you can develop. आज आपको कोई faith नहीं है कि मेरी भी आपके जैसी बॉडी हो जाए. But if I think about it and if I have the faith, I can have a body similar like you. It is all about faith. Faith can be developed. Faith can be done by affirmation, auto suggestion. उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन. ऑटो सजेशन मतलब बार बार मैं वो चीज़ हमारे दिमाग में बोलूँगा, मैं मन में बोलूँगा तो मेरा फेथ बनेगा. सिंपल है. फेथ कैन बी डेवलप्ड बाय योर रिपीटेशन ऑफ द थॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट 6 पैक. वाओ, पीपल आर सो अप्रिशिएटिंग माई बॉडी. So this is the way I will develop the faith, right? Now third step comes is belief. जैसे रोंडा ब्रांड जो एक ऑथर है जिन्होंने सीक्रेट किताब लिखी है, उनके 3 स्टेप्स हैं. आस्क, बिलीव, रिसीव. आस्क पहला तो समझ में आ गया. बिलीव का मतलब है आपको ये बिलीव कर देना पड़ेगा कि जो आपके सपने वो पूरे हो गए एंड यू आर एंजॉइंग, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो ग्लैड, यू आर सो ग्रेटफुल, यू आर सो एक्साइटेड, यू आर सो पैशनेट. अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर भारत रत्न मिल गया है तो हाउ विल आई बिहेव? आई मीन, वाओ, वो आपका सबसे बिगेस्ट ड्रीम है. दिस इज माई बिगेस्ट ड्रीम. मेरे हर एरिया में ड्रीम्स हैं. आई हैव ड्रीम्स इन द एरिया ऑफ मनी. आई हैव द ड्रीम्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ, इन माई फिटनेस. आई हैव गॉट सम सोशल गोल्स. आई हैव गॉट सम ड्रीम्स अबाउट माई रिलीजन. So I have got in different areas of my life. I have got for my family. I have got about my properties. Every areas I have got and there is clarity. So now second step is belief. Secret movie है which I recommend everybody should see. और हिंदी में डबिंग है, रहस्य नाम है, जिसमें हिंदी में वो पूरा पिक्चर डबिंग किया हुआ है. बहुत बढ़िया मूवी है वो. मैंने कम से कम 15 से 17 बार देखा है. उसके अंदर वहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया. सो दीज आर ऑल रियल स्टोरीज. शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड. शी वॉन्टेड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट. एंड हाउ शी अट्रैक्टेड? बाय बिलीविंग दैट शी इज़ ऑलरेडी मैरिड. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि पहले जो उनका गैरेज था उसमें पहले वो गाड़ी बीच में खड़ा करती थी. अब वो गाड़ी साइड में लगाने लगी क्योंकि उसके हस्बैंड की तो भी गाड़ी आएगी ना. बिलीफ हो गया अभी. Are you getting it? Yes, yes. अब वो पलंग पे सो रही थी तो ऐसे पूरे सोती थी किधर भी कहीं पर भी. एंड नाउ शी स्टार्टेड स्लीपिंग इन द मैनर के द हस्बैंड इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिम बिकॉज इट्स अ बिलीफ. आर यू गेटिंग इट? एक औरत थी जिनको ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट होना था यूएस. दे हैव शोन इन द मूवी. तो कुछ हो ही नहीं रहा था. मैनिफेस्टेशन किया, काम नहीं कर रहा. देन शी स्टार्टेड, आई हैव टू बिलीव. तो उन्होंने ये काम किया कि शी स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स फॉर कैंसलेशन ऑफ अ टेलीफोन, फिर अपना क्रेडिट कार्ड, फिर वहाँ क्लब की मेंबरशिप थी ऑस्ट्रेलिया की. शी स्टार्टेड कैंसलिंग एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स, मंथ्स और वट एवर, शी गॉट अ कॉल एंड शी गॉट माइग्रेटेड टू यूएस. दिस इज अबाउट बिलीफ. अब इस तरीके से हैं तो मेरा तो पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है कि मेरे मरने के बाद मेरे पुतले कैसे लगने वाले हैं.
सर सब सारी चीजें पॉजिटिव होगी, तो आप अभी भी लिखते हैं क्या? मतलब इतनी सारी चीजें आपने अचीव कर लिया, तो अब नई नई चीजें जो आप दिमाग में जो भी आया तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास है? वॉट एवर आई एम इंस्पायर्ड, जो मुझे पसंद है, डेफिनेटली यस, बिकॉज उस खजाने की जो मैं बात कर रहा था लास्ट एपिसोड में, उसमें अबंडेंस है, सब कुछ है, और वो खजाना एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होने का मतलब है अगर मैं कुछ लेके गया, आप भी लेके गए, वो भी लेके जा रहा है, तो खजाना खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, इट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग। जो यूनिवर्स का खजाना है वो एक्सपांड होते जा रहा है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। आप ये मत सोचना। सो नाउ इवन जब मैं टेंडर्स भरता हूँ तो मेरे दिमाग से कंपटीशन का ख्याल ही निकल गया है। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो काम मिलने वाला ही है। ये नहीं है कि मैं उसका कर लिया। यस यस यस, नाउ दिस इज हाउ आई एम एक्टिंग, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन इन द यूनिवर्स। सर आपने ऐसा भी लिख रखा है कि आपको अपने ही नाम के रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिले, मीन्स मतलब राजन शाह मार्ग एक बने और आप ही उस पे सबसे बेस्ट रोड बना। थैंक यू वेरी मच। ये नया बिलीव आपको दे रहा हूँ मैं आज, है ना? Yes, कि yes. अपना ही कॉन्ट्रैक्ट अपने ही नाम के रोड का एक बनेगा। वेरी नाइस, सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो नाउ द सेकंड थर्ड स्टेप, आपको फर्स्ट स्टेप बताया सपने देखना, सेकंड स्टेप फेथ, थर्ड स्टेप बिलीफ। बिलीफ आपको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है मेरा कंपनी का टर्नओवर क्या होगा या मेरा घर कैसा होगा, मेरे सब कुछ, व्हेन आई क्लोज माय आईज आई कैन सी एवरीथिंग, इट इज़ वेरी क्लियर। वो कैसे हुआ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थर्ड स्टेप वॉज बिलीफ। रोंडा बराइन बोलती है आस्क बिलीव रिसीव, और आप पाओ। नेपोलियन हिल अपनी किताब में लिखे हैं थिंक एंड ग्रो रिच में, आस्क पहले मांगो, ड्रीम लिखो, वॉट एवर। सेकेंड वॉज फेथ, थर्ड वॉज बिलीफ, फोर्थ वॉज ऑटो सजेशन, अफर्मेशन। अफर्मेशन आपको बार बार रिपीट करना है। उसके लिए मैंने हर एक टॉपिक को लेके आई हैव मेड माई ओन, आई हैव क्रिएटेड माई ओन मैनिफेस्टेशन टूल्स। सो ड्रीम्स लिखने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ बुक कॉल्ड 365 डेज ऑफ अबंडेंस। ड्रीम्स लिखने के लिए मैंने बनाया ये है गोल कार्ड्स, जो बॉब, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय बॉब प्रॉक्टर, रोंडा ब्रायन एंड एंड्रयू कार्निग। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने जो गोल कार्ड्स बनाए हैं, दे आर एन अमेजिंग प्रोडक्ट, यू हैव टू यूज़ देम, यू हैव टू कैरी योर गोल कार्ड, जो मैं सब करता हूँ। थर्ड स्टेप आपको बताया बिलीफ, बिलीफ को कैसे चेंज करना है। अफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस, वॉट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ विल हेल्प यू। उसके लिए मैंने अफर्मेशन कार्ड्स बनाए हैं। सो दे आर अमेजिंग, दीज आर द टूल्स विच आर डिज़ाइन एज पर इंडियन सर्कमस्टांसेस। जो मेरे पास थे वो सब अमेरिका के थे, वो उनके प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर डाइवोर्स, यू नो, अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम तो पैसे का ही होता है। तो सो दैट इज दिस। सो यू कैन यूज़ अफर्मेशन। अफर्मेशंस का मतलब होता है इट इज़ अ पॉजिटिव थॉट दैट यू कीप ऑन रिपीटिंग टू योर सेल्फ एंड ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी एन एरिया वेर यू आर वर्किंग ऑन। मैं फिटनेस पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, और मेरा स्टोर है, मैं बिजनेसमैन हूँ बेसिकली। परफेक्ट, राइट? सो नाउ फॉर यू is now already you are fit, so now that's okay, fine. So I would say is for my fitness, wow, I'm a child of God. I'm blessed. मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं एक चमकता सितारा हूँ। मेरी माँ ने एक सुरमा पैदा किया है। I am fit, fine and healthy. I am full of energy. My immune system is perfect. My ideal weight is 71 kilos. I look like a rock star. I am the best. मतलब ये हर सुबह बोलना चाहिए सबको। एवरी आपका जो एरिया है, व्हाट एरिया यू आर वर्किंग, आई विल गिव यू ऑन दैट एरिया। आपको हेल्थ का इश्यू है, नाउ आई हैव, मतलब मैंने दिमाग से लोगों के कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, हेयर फॉल, लेडीज प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम जिसको रात को नींद नहीं आता वो तो ऐसे निकाले हैं। उसके बाद में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और इतनी सारी वो हाइपरटेंशन की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ, इतनी सारी बंद हो गई है। इफ़ यू विल सी द टेस्टिमोनियल्स ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, दे आर ऑल देयर ऑन तथास्तु चैनल ऑल्सो।
So you see, this is what abundance everybody is creating just by using the subconscious mind. ये पूरी शक्ति हमारे अंदर है. So now auto suggestion, affirmation. आप अपने आप को क्या करते जा रहे हैं? Are you getting it? आप बीमार हो, आई एम डायबिटीज़, अरे मेरे को तो डायबिटीज़ है, अरे मुझे ब्लड प्रेशर है, अरे मुझे, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? पूरी शक्ति तो तुम्हारी जुबान में है और उसी को मिसयूज कर रहे हो. स्टॉप मिसयूजिंग द पावर ऑफ योर वर्ड्स. पूरी शक्ति हमारी जुबान में है, हम जो बोलते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आई एम अट्रैक्टिंग, आई एम कैश रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट. भारत रत्न श्री राजन शाह, आई जस्ट कॉल दिस टू माई सेल्फ. दिस इज वॉट आई एम डूइंग. फोर्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप मोस्ट पावरफुल इज विजुअलाइजेशन. उसको आप विजुअलाइजेशन में जब यूज़ करते हो, विजुअलाइजेशन मतलब एक फिल्म देखना अपने आप की. मैं अपने आप की फिल्म देखता हूँ, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, हाउ आई एम गोइंग टू द प्रेसिडेंट, हाउ आई एम फीलिंग नाइस, हाउ आई एम थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट, हाउ आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल इन दिस प्लानट. टुडे आई हैव रिसीव्ड द भारत रत्न. सो आई विजुअलाइज माई न्यू हाउस. मेरा घर कैसा होगा, आई कीप ऑन विजुअलाइजिंग. क्योंकि भाई फ्रेडा पिंटो ने सपने देख के ऑस्कर लेके आ गई है, तो भारत रत्न क्या बड़ी बात है. एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आई एम द क्रिएटर. मैं मेरी जिंदगी का रचनेकार हूँ एंड आई क्रिएट माई लाइफ बाय यूजिंग माई थॉट्स. तो सर एक इंसिडेंस मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जब आपने बोला, एक बार क्या हुआ था, मैं यूट्यूब में नया नया आया था, तब मैंने बोला कि यूट्यूब में फेमस होने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे फेमस लोग हैं, अब मुझे भी फेमस होना है. तो मैंने क्या किया, अपना बॉडी वेट जो मैं यूजुअली 58 kg पे रहता हूँ, तो मैंने उसको 72 kg बनाया. और वो भी कैसे बनाया, क्योंकि मुझे कॉमन लोगों जैसा दिखना था, मोटा दिखना था एकदम, ताकि मैं फैटी दिखूँ. तो मैं जलेबी, समोसे, जो चीज़ें खाना बंद कर दिया था, वो सारी चीज़ें खा के अप्रॉक्सीमेट 4 महीने में मैंने 10-12 किलो गेन किया. और सच में मैं उस वीडियो में मोटा दिख रहा था. अब क्या हुआ, मैंने एक टारगेट लिया कि मैं 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा. मतलब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 21 है, वहाँ से मैं 9% बॉडी फैट पे जाऊँगा, सिंगल डिजिट विद 6 पैक एब्स एंड ऑल. और मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया कि बॉस 12 वीक्स के अंदर मेरे अंदर होने वाला है. और जब सुबह अपने आप को देखता था, पहले एक थॉट लगता था, यार कितना मोटा हो गया यार, पहले तो था ही नहीं ऐसा. फिर मैंने सोचना, नहीं यार एब्स आ रहे 6 पैक आप दिख रहे हैं, साइड थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिख रहे. एंड फाइनली 12 वीक का जो लास्ट एपिसोड था, हमने शूट किया हुआ है, जे था मेरे साथ, तो उसमें 6 पैक एप्स जब हमने मेज़र किया, BMI करा है, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, और बहुत अच्छा शूट हुआ. तो मुझे लगता है कि मतलब अनजाने में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हुआ है. जानो या ना जानो, मानो या नहीं मानो, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग. देखो आपने क्या किया, एक सपना देखा, यू डिक्लेयर्ड आई विल हैव अ 6 पैक, 9 सिंगल डिजिट फैट, आपने डिक्लेयर किया था. सो नाउ योर माइंड स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दैट. आपके लिए बहुत आसान हो गया था. और आपको लगा क्या, शुरुआत आपने अपने माइंड से करो. अगर आप दवाई भी ले रहे हो, बीमार हो, दवाई ले रहे हो, तो आप ये सोच के लो, वाओ कितनी बढ़िया दवाई है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, कल से बेटर लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन हेल्प्स यू टू अकम्प्लिश योर ड्रीम. पर अगर आप सोचोगे इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ये नहीं, नो नो नो, तो आपकी ज़िंदगी में नो ही रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सिंपल साइंस है. तो सर ये स्टेप मतलब बस हमको इमेजिन करना है कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे मांगना है एकदम खुल के. उसके बाद मुझे राइट डाउन करना है कि बॉस ये चीज़ें मेरे प्रेजेंट टेंस में हो रही है, Right. और उसके बाद उसके ऊपर फेथ करना है. Perfect. बस ये 3 स्टेप से ही सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. बिलीव, देन यू स्टार्ट बिलीविंग. बिलीव. ठीक है, फिर स्टार्ट यू बिलीविंग. उसके बाद मैंने क्या बोला, बिलीव के बाद में बताया ऑटो अफर्मेशन. मतलब अब आप क्या कर रहे हो, थोड़े बहुत एक्शन अफर्मेशंस कर रहे हो, मतलब आपके माइंड को बिलीव हो गया अभी. अब मुझे कुछ ना तो झिझक हो रही है, ना शर्म आ रही है, ना कुछ आ रही है, मेरे सब सपने क्लियर हैं. Every area of my life, everything is clear. This comes by practice. So affirmation. Next is visualization. So these are the steps. And एक बार एक क्या हो गया, एक पार्टिसिपेंट का फ़ोन आया, बोले सर आप जो बोल रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, पर मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. वेरी गुड. तो बोले आप कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या? तो बोलते हैं नो सर, आपने तो कुछ बताया ही नहीं. मैं बोला रोंडा ब्रांड ने भी नहीं बताया था. तो
शी थॉट कि ऐसे ही हो जाएगा. भाई आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे नाउ यू हैव टू टेक एक्शंस विथ फेथ. एग्जैक्टली. नाउ यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस. इंस्पायर्ड एक्शंस का मतलब होता है मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, मैं इतना रुपया कमाने वाला हूँ, मुझे पता है. नाउ आई कीप ऑन टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. उसकी काम तो करना ही पड़ेगा उसके लिए. तो एक्शन लेना भूलना नहीं. एंड दैट डे आई रियली लव. बस हम लोग सोच रहे हैं सब हो जाएगा. हाँ सब हो जाएगा. काम कुछ नहीं कर रहे. काम आपको अपनी जगह पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग लाइफ मिल सकती है. सर जैसे रिलेशनशिप, आजकल का जो यूथ का प्रॉब्लम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ. 3 प्रॉब्लम रहता है. एक रहता है बॉडी बनानी है, दूसरा रहता है रिलेशनशिप, और तीसरा रहता है फाइनेंस. तो ये 3 सेक्टर को कैसे थोड़ा सा जादुई नुस्खे बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. सो आई विल गिव यू सम फ्यू टिप्स बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअली वी टेक अबाउट 30-40 आवर्स. तो आपको पूरा समय, बट आई विल गिव यू फ्यू टिप्स. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस को लेके, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन माई सेल्फ. मैं जब भी बाथरूम से निकलता था, आई हैव अ फुल लेंथ मिरर. आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ, वाओ क्या स्मार्ट दिख रहा है यार, यू आर अ रॉक स्टार यार, तुझे तो कोई फिल्म में काम करना चाहिए. एंड आई यूज्ड टू डू समथिंग लाइक दिस, वाओ समथिंग लाइक दैट. यू आर वेरी फिट. सर इसमें एक क्वेश्चन, सर हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 56 years old. 56. और सर कंप्लीटली बहुत फिट है. और आपके चेहरे पे ना एक ऑरा है. मतलब जब भी मैं पहली बार आया था, पहली बार आपसे मिला, तो बहुत पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव पर्सन. तो मैं भी हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करते रहता हूँ और हमेशा मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ और खुश रहता हूँ. तो जब आपसे पहली बार मिला तो मुझे भी वही सेम फीलिंग आई. तो आप बहुत पॉजिटिव लगे और 56 में भी इतना. ओके, आई डोंट टेक एनी मेडिसिन. मैं एक भी मेडिसिन नहीं, ना कुछ नहीं. थोड़े दिन पहले 2-3 साल पहले मुझे डायबिटीज़ हो गया था. सो माय डायबिटीज़ शुगर लेवल वाज अबाउट 420-430 समथिंग. तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर एक मीटर लगाया था, मॉनिटरिंग मशीन. फिर एवरी डे आई टू टेक इंजेक्शंस. इंसुलिन आपको इंसुलिन लेना पड़ा. सो आई डिसाइडेड कि ये मेरा काम नहीं है, आई विल नॉट टेक. विद इन 20 और 25 days, सो आई डिड, मतलब डाइट कंट्रोल किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, ये किया वो किया. विद इन 25 days माई डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि ये ठीक कैसे हो गया. और वो दिन के बाद में आफ्टर 15 days और 20 days आई वॉज गोइंग टू रशिया. तो आई रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन. मतलब मुझे लेना ही नहीं है, आई एम फिट यार. तो फिर इंसुलिन सब बंद कर दिया? नहीं, वो तो डॉक्टर ने डॉक्टर ने बोला कम करो. मैंने तो बंद कर दिया सब. मैं बोला मुझे चाहिए ही नहीं. डॉक्टर ने जो बोला वो डॉक्टर का बिलीफ था. एंड माई बिलीफ वॉज आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी. मैं तो बढ़िया हूँ. थोड़े दिन लिया मैंने, 15 दिन लिया मैंने, बट आई हैव द पावर. आई हैव द पावर. आई डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन फॉर माई हॉलीडे टू रशिया. और वो दिन और आज का दिन, आई थिंक अराउंड 3-4 years अगो, नथिंग. मुझे कोई दवाई लेनी नहीं है. ये मेरा बिलीफ है. आपने सोच के ही रख दिया एकदम? मुझे लेना नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. मुझे कोई बीमारी होती नहीं है, बिकॉज माई इम्यून सिस्टम इज वेरी पावरफुल. दैट इज माई बिलीव. सर अभी रिलेशनशिप की भी थोड़ी सी 2-5 मिनट और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में, बिकॉज हमारे जो यूथ है ना आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर हर जगह रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है. बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं. ओके, सो नाउ डिप्रेशन को जो है एक मास्टर गोली जो है हमारे पास, वो होती है ग्रैटिट्यूड की. शुक्राना करना, थैंक यू, काउंट योर ब्लेसिंग्स. नाउ इफ यू विल बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, you will attract abundance of good relationship और abundance of everything. in fact हम वो 1 महीने का प्रोग्राम है, we do the book called Magic by Rhonda Byrne. उसके 28 चैप्टर है. तो रोज़ हम एक चैप्टर पढ़ते हैं. आज भी शुरू है. टुडे आई थिंक वी वर ऑन द 11th चैप्टर. सो वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट बुक. यू विल बिलीव, यू विल नॉट, आई मीन पीपल आर शॉक टू अंडरस्टैंड कि मेरे जैसा आदमी इतना बिजी होके एक ही बुक को 2 साल तक कैसे पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है. भाई मुझे इतना खजाना मिल रहा है, इतना बेनिफिट्स मिल रहा है सिर्फ वो शुक्राना करने से. सो नाउ फॉर रिलेशनशिप आई वुड से you have to do this program of 28 days. We have lots of volunteers all over India, all over the world. So we have people, about 3,000-4,000 people are following us. So and in US, in Europe, and in every country, ऐसे law of attraction clubs हैं जहाँ पर like-minded people come and they share and talk and you know. So we have also formed this group. So we are about 2,000-3,000, lot of people from USA, Dubai, Australia, New Zealand, Singapore, Hong Kong, so London,
और इंडिया के तो पूरे सभी शहर से हैं, दे आर ऑल हमारे ग्रुप में जुड़े हुए। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा एक टेलीग्राम पे ऐप भी है, सो दे आर ऑल देयर। सो नाउ वी आर इनटू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का एक बहुत बढ़िया, अगर आपको किसी के साथ में भी अच्छे रिलेशंस करने हैं या सुधारने हैं, तो लुक फॉर द थिंग्स दैट यू लव इन दैट पर्सन। जो चीज़ आपको पसंद है वो आपने उस आदमी में, उस इंसान में देखनी है। अब इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर 1 सिंपल फॉर्मूला एक और है, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन एक जादू है। आपने एप्रिशिएशन करना है, उस व्यक्ति का तारीफ करनी है, उसका ग्रैटिट्यूड करना है। उसने आपके लिए कुछ तो भी किया रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, समवेयर समथिंग यू हैव डन गुड अबाउट समथिंग, सो यू एप्रिशिएट, you acknowledge, you be grateful to that person. The moment you become grateful to the other person, you will start attracting good relationship. Now I can assure you this, we have seen magics in husband wife relationship, boyfriend girlfriend ka to maybe it's a different things, you know, because you are not committed, or I don't know, whatever, there are multiple things. Exactly. But these are the foundations. Appreciation. Father son, I had so many complaints against my father. मेरे रिलेशंस वर नेवर गुड, इवन टुडे वी विल आर्ग्यू, वी विल फाइट, बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई फादर। आज मैं जो भी हूँ इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। आज मेरे फादर ने, पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेरी मम्मी ने मेरा क्या नहीं किया, स्कूल भेजा, मुझे दूध पिलाया, so many things they have done, so I'm always grateful. So that is gratitude. Gratitude will attract abundance. Gratitude का आपको मैं बताता हूँ, ओलंपिक्स में when a player goes, उनको ग्रैटिट्यूड की ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझिए ये कोई ऑर्डिनरी साइंस नहीं है। ग्रैटिट्यूड सीखने के लिए हम आइए हमारे पास, हम आपको 1 महीने में सिखाएंगे। विजुअलाइजेशन, जब पहली बार इंसान चांद पे गया ऑन द मून 1962 1963 आए, तो बिफोर दैट एस्ट्रोनॉट्स वेर ट्रेन टू विजुअलाइज दैट दे आर गोइंग ऑन द मून। ओलंपिक ट्रेनर को विजुअलाइजेशंस कराया जाता है, वाओ आपको पहला मेडल, गोल्ड मेडल मिला, एंड नाउ योर नेशनल एंथम इज गोइंग ऑन, जस्ट इमेजिन दैट यू आर द विनर, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स। सो नाउ दैट इज इन द एरिया ऑफ योर रिलेशनशिप। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको करके ख़त्म कर देंगे बिकॉज काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, फाइनेंस। बिकॉज पैसा सबको चाहिए, मनी इज यमी, मनी इज यमी, आई लव मनी, आई लव मनी। मेरा ये कहना है, गरीबी एक पाप है। मतलब अगर टू रिमेन पुअर इज़ अ सिन, टू रिमेन पुअर इज़ अ सिन। अगर दुनिया में कोई भी सबसे सिंपल चीज़ होगी वो होता है पैसे कमाना। पैसे की तो बारिश होती है, पैसे का तो अबंडेंस होता है। इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ योर माइंड। आई हैव रेड अ बुक. Okay, so let me give you some few tips. So this tip is from the book called Happy Money by Ken Honda, Japanese author है. उसने क्या किया, दुनिया के जो टॉप रिच पीपल है उनके उन्होंने इंटरव्यू लिया. तो एक इंटरव्यू लिया उन्हें डॉक्टर मिस्टर वाहाई. ही इज़ नोन एज वॉरेन बुफेट ऑफ जापान. जापान का बहुत पैसे वाला आदमी है और उसको ऐसा वॉरेन बफे माना जाता है. उसने एक टिप दी उसको, आरिगाटो इन आरिगाटो आउट. आरिगाटो का मतलब होता है जापानीज़ में थैंक यू. तो अगर आप कोई पैसे आ रहे हैं आपके पास तो आपने थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे. और अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो अच्छी फीलिंग के साथ में थैंक यू भैया, आपकी सर्विसेज बहुत काम आई, आपकी वजह से मेरे बहुत कुछ काम हो गए, थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर मनी. अब हम क्या करते हैं, अब किसी को लाख रुपया दिया है, 2 साल से पैसे नहीं दे रहा है, आज बेचारा वो 10,000 रुपये लेके आया, तो आप क्या कहोगे, तो क्या पागल हो गया क्या, 2 साल से पैसे मांग रहा हूँ और आज मेरे को 10,000 रुपये दे रहा है, 15 क्या मांगा है, जा मेरे को नहीं चाहिए पैसे, ला लेके जा तेरे मुंह पे, मेरे कुछ काम के नहीं पैसे. जो पैसे आपके पास अबंडेंस आने वाला था वो रुक जाएगा भाई, आपने रोक ही दिया पहले से, खत्म. पैसे नहीं आएंगे तेरे पास, लक्ष्मी नहीं आएगी. लक्ष्मी को तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के जैसे बनाना है, उसको मस्के लगाना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी वाह करनी है. यू हैव टू फील हैप्पी. द फीलिंग ऑफ मनी इज़ हैप्पीनेस. अब किसी को पैसे देते हैं, क्या लगा है,
लूट लगाई है यार, अगले महीने लेके गया था, मैं 17 रुपया किलो लेके गया था, आज 25 रुपया का। तेरे को समझता क्या है? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम क्या बोल रहे भाई? ले तेरे मुंह पे मारता हूँ पैसा। खत्म। जो अबंडेंस, जो पैसे आपके पास आने वाले थे वो रुक जाएंगे। बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। मनी इज अ एनर्जी। मनी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। सिंपल है, मनी इज एनर्जी और कुछ नहीं है। बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एवरीथिंग इज एनर्जी एंड मनी इज एनर्जी। तो बस हमें अच्छे से अट्रैक्ट करना है और सारे रूल जो सर ने बताए हुए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करना है। थैंक्स अ लॉट सर, और सर से आप लोग जुड़िए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। बहुत कुछ मैंने भी आज सीखा और पहले भी सीख रहा हूँ, और धीरे धीरे सर अब तो मैं आपको परेशान करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है और आपसे सीखते रहूँगा, रोज़ प्रैक्टिस करूँगा और आपसे पूछूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, आपने बहुत कुछ सिखाया हमारे व्यूअर्स को, और आप लोग ज़रूर सर से जुड़िए बिकॉज सीखने के लिए बहुत कुछ है। एनीवेज, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. We'll see you in the next one. Thank you so much.